भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन, निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। समस्त वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में ही स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। साथियों, वेदों के रचयिता ऋषियों ने वेदों में परमात्मा प्राप्ति के साधन के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के उपाय भी बतलाए हैं। यही कारण है कि चारों वेद, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद जो कर्मकांड परक है, सामवेद जो संगीतमय है तथा जिसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और अथर्ववेद जो सबसे नवीन वेद है, ये सभी त्रिगुण विषयों वाले कहे गए हैं। सभी भोग ऐश्वर्य, चाहे वो सांसारिक हो अथवा स्वर्गिक, प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं, और प्रकृति तो अनिवार्यतः सत्य, रज तथा तम गुणों से युक्त स्थूल तत्व है। वहीं दूसरी ओर आत्मा तत्व चेतन तथा सूक्ष्म है। आत्मा की चेतना जब स्थूल प्रकृति से जुड़ जाती है तो वह प्रकृति रूप ही हो जाती है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि वह अपने आत्म चेतना को प्रकृति अर्थात सत्व, रज तथा तम गुणों से पृथक कर आत्मा के शुद्ध चेतन रूप में स्थित करे। ऐसा कर पाने पर ही मनुष्य सांसारिक द्वंद्वों दुविधाओं से मुक्ति पा सकता है और तभी वह वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सांसारिक योगक्षेम की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। साथियों, योगक्षेम तो बहुत ही प्रचलित शब्द है। कोई भी वस्तु या पदार्थ जो प्राप्त नहीं हो, उसकी प्राप्ति को योग कहा जाता है, और प्राप्त वस्तु या पदार्थ को बचा कर रखना, उसकी रक्षा करना क्षेम कहा जाता है। इस प्रकार योगक्षेम शब्द में दो अर्थ निहित हैं, कुछ प्राप्त करना तथा प्राप्ति के बाद उसे बचाए रखने का उपाय करना। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि वह इस स्थूल भौतिक संसार से अपना ध्यान, अपनी चेतना हटाकर उसे सूक्ष्म परम चेतन पर ब्रह्म की ओर मोड़ दे। इससे वह प्रकृति के माया जाल से भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण वेदों में वर्णित बाह्य सांसारिक कर्म कांडों की आध्यात्मिक अपर्याप्तता को उजागर कर रहे हैं। वेदों की अनेक ऋचाओं में गंभीर सांकेतिक अर्थ छुपे पड़े हैं जो वेदों का सतही ज्ञान रखने वाले विद्वानों की समझ से परे हैं। उन ऋचाओं में केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति संबंधी अनुष्ठानों की ही चर्चा है। कुछ वैदिक ऋचाएं मनुष्यों के राजसिक गुणों को विकसित करने से संबंधित हैं, जैसे युद्ध में शत्रु पर विजय पाना या सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि लाना इत्यादि। कुछ वैदिक ऋचाएं मनुष्यों के तामसिक गुणों को विकसित करने से संबंधित हैं, जिनसे मनुष्य के अहंकार को पुष्ट करने वाली शक्तियां तथा गुण बढ़ते हैं। और कुछ वैदिक ऋचाएं मनुष्यों के सात्विक गुणों को विकसित करने के प्रति समर्पित हैं, जिनसे मनुष्य में नम्रता तथा सद्गुणों की बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार
कोई भी सामान्य साधक जो वेदों में निहित सतही ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है और आंख मूंद कर उसका ही अनुसरण करता है, वह इस तथ्य से अनभिज्ञ रह जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ओतप्रोत इस इंद्रिय ग्राह्य संसार से किसी न किसी रूप में जुड़ा है, वह कामनाओं के कर्म फलों से बंधा हुआ इस मर्त्यलोक में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में ही फंसा रह जाता है। मनुष्य के मन में उठने वाली सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी कोई भी कामना बंधन का ही कारण होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दुखमय संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाता, भ्रमित होकर इसी में भटकता रह जाता है। साथियों, वेद शब्द तो ज्ञान का द्योतक है। दैवी रूप से प्रकट वेदों में जो सबसे अधिक पूज्य हिंदू धर्मशास्त्र हैं, सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही ज्ञान समाहित हैं। किसी भी धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को इस संसार के माया जाल से छूटने तथा जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग दिखलाना ही होता है। वेदों के रचयिता ऋषियों ने तो सांसारिक मनुष्यों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पहले उन्हें सांसारिक उपलब्धियों का मार्ग दिखलाया और फिर उन सांसारिक उपलब्धियों की असारता तथा क्षण भंगुरता को रेखांकित करते हुए मनुष्य को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखलाया, ताकि मनुष्य सांसारिकता के माया जाल से मुक्त होकर मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो साथियों, भगवत गीता जो मनुष्य मात्र को इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने का मार्ग दिखलाने वाला सार तत्व है, हम जगजीवों को यह उपदेश करती है कि हम सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त किसी भी क्रिया से बचना सीखें, क्यों कि ये हमें संसार के बंधन में डालती हैं। इनके स्थान पर हमें योग साधना के माध्यम से उस इच्छा वासना मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है, जिसमें सांसारिक कर्म किसी फल की इच्छा से नहीं किए जाते, बल्कि निष्काम अनासक्त भाव से कर्तव्य रूप में किए जाते हैं, जो बंधन का कारण नहीं होते। योग साधना के द्वारा स्वाभाविक रूप से आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य उन सभी सांसारिक द्वंद्वों से परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जो अनिवार्य रूप से सत्य, रज तथा तमो गुणों से जुड़े होते हैं। परम शांति की वह मानसिक स्थिति जब मनुष्य को कोई भी सांसारिक द्वंद्व उद्वेलित नहीं कर पाता है, आत्मा में छुपी पड़ी आनंद सागर के द्वार खोल देती है। साथियों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संसारी जगजीव इस सतत नूतन परम आनंददायी मार्ग का अनुसरण करने से बचते हैं, डरते हैं, क्योंकि अज्ञानवश, भ्रमवश हमें ऐसा लगता है कि यह मार्ग तो शुष्क है, रूखा सूखा है, रंगहीन है, जबकि यथार्थ सच्चाई यह है कि यही मार्ग हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाता है जहां अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत विश्राम है, और वहां तक पहुंच पाना ही तो मानव जीवन की परम सार्थकता है। आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।